अतिक्रमण की कार्रवाई का विरोध हुआ है। अतिक्रमण विरोधी मुहिम के खिलाफ कांग्रेस का धरना शुरू हो गया है और सड़क पर बैठकर कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन ने 244 संपत्तियों को तोड़ने का नोटिस जारी किया है और मौके पर जो है वो भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। तो ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे दें, जहां अतिक्रमण की कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है और जो कांग्रेस है, वो जो लीडर हैं कांग्रेस के, वो धरने पर बैठ गए हैं। उनके कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये भी बता दें कि प्रशासन ने 244 संपत्तियों को तोड़ने का नोटिस जारी किया था। जो अवैध संपत्तियां हैं, कल रात में उनके घरों पर लाल निशान लगा दिए गए थे। और जायजा लिया हमारे संवाददाता नासिर ने। ग्वालियर नगर निगम की तरफ से ग्वालियर शहर के एक इलाके में 244 संपत्तियों को जमीजोज करने का नोटिस 6 घंटे के अंदर दिया है। नोटिस का समय बीत चुका है, लेकिन उसके बाद ये मामला सियासी बन चुका है और आप देख सकते हैं कि कांग्रेस यहाँ पर धरने पर बैठी हुई है। यही मांग है कि किसी भी कीमत पर किसी भी व्यक्ति का मकान टूटने नहीं देंगे, जबकि प्रशासन और नगर निगम ने नोटिस चस्पा कर दिया है। उसमें 6 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कि सामान हटा लीजिए या फिर तोड़ दिया जाएगा। 4 से 5 फीट की जगह चाहिए उनको प्रशासन को सड़क चौड़ी करने के नाम पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग हैं, वो मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी कीमत पर हम लोगों के आशियाने उजड़ने नहीं देंगे। क्या कहेंगे, क्या कहना चाहते हैं? ये मंत्री की तानाशाही ये चल रही है और ये नामा जबरदस्ती इनको नोटिस देकर तोड़ दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस का एक बड़ा धरना चल रहा है। व्यापारी है, जो पीड़ित लोग हैं, उनके साथ में धरना चला। भाई साहब, कब तक ये लड़ाई जारी रहेगी? 244 संपत्तियों को 6 घंटे में नोटिस दिया गया। मैंने ये कहा कि 244 को 6 घंटे का नोटिस, वो भी छुट्टी वाले दिन क्यों दिया जाता है? कहीं ना कहीं मन में खोट है, कहीं ना कहीं मन में पाप है, कहीं ना कहीं कथनी करनी में अंतर है। मैं बार बार याद दिला रहा हूं मंत्री जी को, आपको भी मालूम है, जनता को भी मालूम है। यही धरना देते थे, कहते थे 1 इंच नहीं टूटने दूंगा, आपका बेटा, आपका सेवक आपके लिए जान लगा देगा। प्रशासन से कहते थे कि यहाँ 100 साल पुरानी दुकानें हैं, 50 साल पुरानी दुकानें हैं, तो अतिक्रमण कैसे हो गया? अगर 1 इंच तोड़ा तो महापाप होगा। अब ये महापाप कैसे हो रहा है? ये दोहरा चरित्र क्यों? ये दोगली नीति जनता के साथ क्यों? क्या हमारी मांग है? हम विकास विरोधी नहीं है, हम विनाश विरोधी हैं। आपने पहले कुछ और कहा, अब आपका चेहरा कुछ और है। ये किला गेट का इलाका है और आपको दूर दूर तक, जहां तक आपकी नजरें जाएंगी, तो आपको ये अतिक्रमण विरोधी मुहिम है, उसके तहत जो जमीजोज किए गए हैं मकान, वो नजर आएंगे। लेकिन अब इसके साथ ही 244 संपत्तियों को और तोड़ने का नोटिस दे दिया गया है। प्रशासन का जो अल्टीमेटम था 6 घंटे का, वो पूरा हो गया है। लेकिन आप देखना होगा कि प्रशासन इसको लेकर अब नया क्या फैसला लेता है। हालांकि कांग्रेस अब मैदान में है। कांग्रेस का साफ कहना है किसी भी कीमत पर एक भी मकान को 1 इंच नहीं तोड़ने दिया जाएगा। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। नगर पुलिया तक की 244 संपत्तियों की तोड़ाई से पहले 6 घंटे के अल्टीमेटम का नोटिस चस्पा कर दिया। इस दौरान अमले ने 110 संपत्तियों पर लाल निशान भी लगाए। वहीं कांग्रेस कार्रवाई के विरोध में मैदान में आ गई है। जिला कांग्रेस पीड़ितों के साथ किला गेट चौराहे पर धरने पर बैठ गई है और कांग्रेस का साफ कहना है कि किसी भी कीमत पर 1 इंच मकान और दुकानों को नहीं टूटने दिया जाएगा। वहीं निगम प्रशासन के 6 घंटे के अल्टीमेटम का टाइम भी पूरा हो चुका है। कभी भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। ग्वालियर नगर निगम की तरफ से ग्वालियर शहर के एक इलाके में 244 संपत्तियों को जमीजोज करने का नोटिस 6 घंटे के अंदर दिया है। नोटिस का समय बीत चुका है, लेकिन उसके बाद ये मामला सियासी बन चुका है और आप देख सकते हैं कि कांग्रेस यहाँ पर धरने पर बैठी हुई है। यही मांग है कि किसी भी कीमत पर किसी भी व्यक्ति का मकान टूटने नहीं देंगे, जबकि प्रशासन और नगर निगम ने नोटिस चस्पा कर दिया है। उसमें 6 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कि सामान हटा लीजिए या फिर तोड़ दिया जाएगा। 4 से 5 फीट की जगह चाहिए उनको प्रशासन को सड़क चौड़ी करने के नाम पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग हैं, वो मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी कीमत पर हम लोगों के आशियाने उजड़ने नहीं देंगे। क्या कहेंगे, क्या कहना चाहते हैं? ये मंत्री की तानाशाही ये चल रही है और ये नामा जबरदस्ती इनको नोटिस देकर तोड़ दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस का एक बड़ा धरना चल रहा है। व्यापारी है, जो पीड़ित लोग हैं, उनके साथ में धरना चला। भाई साहब, कब तक ये लड़ाई जारी रहेगी? 244 संपत्तियों को 6 घंटे में नोटिस दिया गया। मैंने ये कहा कि 244 को 6 घंटे का नोटिस, वो भी छुट्टी वाले दिन क्यों दिया जाता है? कहीं ना कहीं मन में खोट है, कहीं ना कहीं मन में पाप है, कहीं ना कहीं कथनी करनी में अंतर है। मैं बार बार याद दिला रहा हूं मंत्री जी को, आपको भी मालूम है, जनता को भी मालूम है। यही धरना देते थे, कहते थे 1 इंच नहीं टूटने दूंगा, आपका बेटा, आपका सेवक आपके लिए जान लगा देगा। प्रशासन से कहते थे कि यहाँ 100 साल पुरानी दुकानें हैं,
50-50 साल पुरानी दुकानें हैं, तो अतिक्रमण कैसे हो गया? अगर 1 इंच तोड़ा तो महापाप होगा। अब ये महापाप कैसे हो रहा है? ये दोहरा चरित्र क्यों? ये दोगली नीति जनता के साथ क्यों? क्या हमारी मांग है? हम विकास विरोधी नहीं है, हम विनाश विरोधी हैं। आपने पहले कुछ और कहा, अब आपका चेहरा कुछ और है। ये किला गेट का इलाका है और आपको दूर दूर तक, जहां तक आपकी नजरें जाएंगी तो आपको ये अतिक्रमण विरोधी मुहिम है, उसके तहत जो जमींदोज किए गए हैं मकान वो नजर आएंगे। लेकिन अब इसके साथ ही 244 संपत्तियों को और तोड़ने का नोटिस दे दिया गया है। प्रशासन का जो अल्टीमेटम था 6 घंटे का, वो पूरा हो गया है। लेकिन अब देखना होगा कि प्रशासन इसको लेकर अब नया क्या फैसला लेता है। हालांकि कांग्रेस अब मैदान में है। कांग्रेस का साफ कहना है किसी भी कीमत पर एक भी मकान को 1 इंच नहीं तोड़ने दिया जाएगा। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।